वर्ष 2375 एक ऐसा समय जब तकनीक ने हमारे जीवन के हर पहलू को बदल दिया है। इंसानी जजों का जमाना खत्म हो गया है और अब न्यायालयों में इंसानों की जगह मशीनों ने ले ली है। अब ड्रोन कोर्ट का दौर है। ये कोर्ट पूरी तरह से स्वचालित हैं, जहां ड्रोन जज, वकील और गवाहों की भूमिका निभाते हैं। मशीनें अपराध तय करती हैं और सजा सुनाती हैं। ये ड्रोन कोर्ट्स अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं, जो हर सबूत को बारीकी से जांचते हैं और निष्पक्ष निर्णय लेते हैं। अदिति एक सामान्य नागरिक थी। वह एक साधारण जीवन जी रही थी, जब तक कि एक दिन उसे एक छोटे अपराध का आरोप नहीं लगा। उस पर एक छोटा अपराध होने का आरोप लगा। अदिति को यह जानकर हैरानी हुई कि उसे ड्रोन कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। ड्रोन कोर्ट ने सबूतों को अत्यंत बारीकी से जांचा और हर पहलू का विश्लेषण किया। अदिति को लगा कि शायद उसे न्याय मिलेगा और तुरंत सजा का फैसला सुना दिया। अदिति को दोषी ठहराया गया और उसे सजा सुनाई गई। कोई इंसान उसकी दलील नहीं सुनता, क्योंकि ड्रोन निष्पक्ष है। लेकिन क्या निष्पक्षता का मतलब यह है कि इंसानियत को नजरअंदाज कर दिया जाए? पर अदिति को पता चला कि ड्रोन के फैसलों में एक बड़ी गड़बड़ी है। उनके फैसले बगैर इंसानी भावनाओं और परिस्थिति को समझे होते हैं। ड्रोन केवल तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित होते हैं, लेकिन वे इंसानी भावनाओं और परिस्थितियों को नहीं समझ सकते। उसने मानव जजों की वापसी के लिए लड़ाई शुरू की। अदिति ने महसूस किया कि न्याय केवल निष्पक्षता से नहीं, बल्कि इंसानियत से भी जुड़ा हुआ है। पर सिस्टम इतना बड़ा था कि हर आवाज दबा दी जाती थी। अदिति की आवाज भी कई बार अनसुनी कर दी गई। अदिति की लड़ाई जारी है। वह हार मानने वाली नहीं है। वह जानती है कि न्याय के लिए उसकी लड़ाई महत्वपूर्ण है। क्या मशीनें इंसाफ कर सकती हैं? ये सवाल अब भी बना हुआ है। ड्रोन कोर्ट्स ने न्याय की प्रक्रिया को तेज और कुशल बना दिया है, लेकिन क्या वे इंसानियत को समझ सकते हैं? या इंसान ही इंसानियत का अंतिम ठिकाना है? क्या हमें न्याय के लिए हमेशा इंसानी समझ और भावनाओं की जरूरत होगी? ड्रोन कोर्ट की ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि न्याय में दिल की जगह होनी चाहिए। यह हमें याद दिलाती है कि तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों न हो जाए, इंसानियत का महत्व कभी कम नहीं हो सकता।